तुझे खुदावन ने चुन लिया है, तुझे खुदावन ने चुन लिया है, अजीम रुतबा अता किया है, अजीम खारा की कलीसिया के लिए बड़ा ही शादमानी का और बरकत का दिन है। आज हमारे पैरिश से रेवरेंड फादर रुफन लॉरेंस अपनी कहनाना खिदमत पर फायज होते हुए आज शुक्रगुजारी की इबादत खुदावंद के हुज़ूर गुज़रानते हैं। तो इस मुबारक मौके पर अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ काहिनों को अपने दरमियान आप सबकी भरपूर तालियों में खुशामदीद कहते हैं। और ये हमारे पैरिश की, हमारे गांव की रवायत है कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को माला पहनाकर, पग पहनाकर अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा रेवरेंड फादर पास्कल प्लूस जो डोमिनिक घराने के परमिशन है, उनकी मौजूदगी को खारा के लिए बाबरकत ठहराते हुए मैं दावत दूंगा फादर रुफन लॉरेंस के वालिद आरफ को कि वो आएँ और फादर जी को पग पहनाकर आप सबकी भरपूर तालियों में अपनी अकीदत का इजहार करें। सर थोड़ा सा आगे आ जाएं सर, सर थोड़ा सा ओके जी, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, हाँ वेट कीजिएगा, चले थैंक यू। अभी मैं दावत दूंगा ओबलट घराने के सुपीरियर रेवरेंड फादर बिशारत एग्जोकेयर को वो सामने आए और माला पहनाने के लिए दावत दूंगा जकी राज को कि वो आए और फादर जी को माला और पग पहनाकर आप सबकी भरपूर तालियों में अपनी जी सर अगर एनजी अगर देखना अगर हाँ बस हाँ वेट कीजिएगा सर थे चले माला बनाए चले थैंक यू। दावत भी दूंगा रेवरेंड फादर जेम्स चैनल और माला पहनाने के लिए दावत दूंगा वारिस राज को आए और फादर जी को माला और पग पहनाकर अपनी अकीदत का इजहार करें। आप सबके साथ इस साइड में आएंगे, थोड़ा सा पीछे हाँ बना के अंदर देखना है सर जी हाँ जी सर यहाँ देखेंगे जी, यहाँ देखेंगे फिलहाल तो सामने आए और माला पहनाने के लिए तारक सराज चौधरी एडवोकेट आप सबकी भरपूर तालीम में आएंगे, माला और पग पहनाकर अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। हाँ जी जी तारक साहब हाँ जी जी थैंक यू स्टार्ट हो गया माँ जी आ जाओ पहले माला पा लो। हाँ जी माँ जी अंदर देख रहे हो जी ओके जी। दावत भी दूंगा रेवरेंड फादर पैट्रिक को कि वो भी आए और माला पहनाने के लिए और पग पहनाने के लिए दावत दूंगा। हमारे जो नए काहिन हैं रेवरेंड फादर रुफन लॉरेंस, उनको माला पहन जी सर थोड़ा साथ हो जाए भाई, साथ हो जाए वेट कीजिएगा। पग और माला पहनाई जाएगी। आप
फादर जीशान को पग और माला पहना सर यहाँ देखेंगे सर मैं साथ हूँ सर भैया थोड़ा पीछे आना था जी फादर साहब इधर सामने हो जी। अभी तमाम काहिनों को मालाएं पहनाई जाएंगी। हाँ जी सर यहाँ देखें ये वाली अच्छी सारे काहे न गया अशद फादर बाबर फादर रियाज फादर नासर फादर शहजाद अक्वाइनस फादर आदल साहब फादर आदल फादर मरकज इनको भी पहना दे ये सामने दो फादर नासर को ये नासिर फादर मरकज साहब आगे आए नहीं देख लो एक मिनट हाँ अपने फादर जी को ले आओ यार यासर हेलो जी
बेकसूरी यहाँ वादे नानी रोज रोज मुक्ति उसे भी सुनाओ, रोज रोज मुक्ति उसे भी सुनाओ। आओ एक नवाज़ी बटे कम खुशी लोकानु दसो, होते बटे कम खुशी लोकानु दसो। माया के कसूर की बताओ, माया के कसूर की बताओ। आओ एक नमाज़ी क्यों जो रब है सारे जो प्यारा लो बजा, जो रब है सारे जो प्यारा लो बजा। उसी लायक दोनों बनियारो, उसी लायक दोनों बनियारो। आओ एक नमाज़ी लोकां दे पुत सारे झूठे देना चीज है, लोकां दे पुत सारे झूठे देना चीज है। आसमान दे खुदा हजूर विच है इज्जत वाला, ओदे हजूर विच है इज्जत वाला। पार घर विच ओदे की नाले आओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। सब जो जमीन पे वो पावन लई आओ, सब जो जमीन पे वो पावन लई आओ। आओ एक नवा गीत। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत आप सबके साथ हो। भाइयों और बहनों, आज का दिन बहुत ही पुरफजल और बाबरकत दिन है कि खुदा ने हमारे ख़ानदान से दूसरा काहिन अपने पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए चुन लिया है। जिस तरह मुक़द्दस यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि पास तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। ये खुदा की वास, ये खुदा का चुनाव, और इस खुदा के चुनाव के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे सेंट जॉन मैरी वियानी फरमाते हैं कि कहानत यीशु के दिल से निकलने वाली मोहब्बत है। आज खुदा ने अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत का इजहार रेवरेंड फादर रूफन लॉरेंस की सूरत में ये हमें, हमारी कलीसिया को, डोमिनिकन घराने को और खुसूसी तौर पर हमारे खानदान को ये बरकत और मोहब्बत जो है वो जाहिर की है। आज के दिन हम तमाम
आने वाले मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। खुसूसी तौर पर वेरी रेवरेंड फादर पास्कल पलूस ओपी, वाइस प्रोविंशियल ऑफ इब्ने मरियम, वाइस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, वेरी रेवरेंड फादर बिशारत एक्सोपियर OMI सुपीरियर ऑफ ऑब्लिट जमात, रेवरेंड फादर मॉरिस लाल OFM कैप, और मैं इसके साथ साथ तमाम काहनाना बरादरी को और खुसूसी तौर पर नौमुंतखब काहनों को आज के दिन, आज की इस पाक इबादत में आपकी भरपूर तालियों में खुश आमदीद कहता हूँ। अजीजों, आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब और लायक तौर पर आज की पाक इबादत में शामिल हो सकें। मैं कादिम मुतलिक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिम मुतलिक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे।
अक्ल वाला खुदा तू है, झूठ से दूर है। अक्ल वाला खुदा तू है, झूठ से दूर है। ऐसी तेरा रुतबा भी हंसी है तू साथ है, हंसी है तू साथ है। वो हमको सराहती सकती है हर जुबान, हंसना तेरी एक बना है पर सितारी आज की ये अक़दस कुर्बानी मैं गुजारूंगा अपने दादा राज मसीह के लिए और जिंदो बीबी के लिए, जिनका खुदा ने आज ख्वाब पूरा किया है कि प्यारा खुदावन उनकी सारी ज़मीनी गलतियों को मुआफ़ करे और उनको अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ मेरे प्यारे मालिक खुदा, मुझ में तो कोई ऐसी खूबी नहीं जो मुझे इस लायक ठहराए, लेकिन फिर भी तूने अपने बेइंतहा फजल की कसरत से ये पसंद किया कि मैं तेरे घराने के लोगों की हिदायत करूं। मेरी मदद को आ ताकि मैं वाजिब तौर पर अपने ओहदे के फर्जों को अदा करूं। बख्श दे कि मैं हर बात में तेरे कहने पर चलकर अपने भाइयों की निगरानी और खबरगिरी करता रहूं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफा, पहला बाब 4 से 10 आयत तक। खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बातने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय मालिक खुदावंद, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूं। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जहां कहीं मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूंगा तू वही बोलेगा। तू उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूं ताकि तुझे छुड़ाऊं। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख, मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूं। देख, आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और ममलकतों पर अख्तियार देता हूं, ताकि तू अखाड़े और डाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देनिया, कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देनिया। मिठे
पूरी जिंदगी रात बेचैनियां रात बेचैनियां सदा दे आराम दियां गल्लां 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 सच्ची जानकार दियां कलाम दियां गल्लां सच्ची जानकार दियां जिंदगी कलाम साडी जिंदगी कलाम साडी बंदे की कलाम तेरे विच लिखिया मेरे यीशु दी बात तेरे विच लिखिया मेरे यीशु दी बात रब दे पैगाम दियां गल्लां 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 पैगाम दियां गल्लां सच्ची जानकार दियां पैगाम दियां गल्लां सच्ची जानकार दियां मिठे तेरे नाम दियां गल्लां 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 सच्ची जानकार दियां कलाम दियां गल्लां सच्ची जानकार दियां सच्ची जानकार दियां सच्ची जानकार दियां सच्ची जानकार दियां। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत इब्रानियों के नाम खत चौथा बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत तक। बस जबकि हमारा एक ऐसा अजीम काहिने आज़म है यानी यसू इब्ने अफलाक से गुज़र गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहिने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानीद आजमाया गया। बस आओ हम तवक्का के साथ फजल के तक के पास जाएं ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। प्रभु शांति देता है, प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया
खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, जैसे बाप ने मुझे प्यार किया वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूं। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते के जो कुछ मैं हुक्म करूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। पाक अंजील के वसीले से हम सबकी खताएं माफ की जाएं। नहायत काबिल एहतराम फादर रूफन लॉरेंस, नहायत काबिल इज़्ज़त फादर बिशारत, रेवरेंड फादर्स, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फादर नासिर की वालदा मोहतरमा की लिखी हुई एक नज़म के साथ अपने वास का आगाज़ करना चाहता हूँ। उन्होंने कहानियों के हवाले से लिखा था, घरानों के हवाले से। उन्होंने कहा कि आरफ राजते हफीज़ां दे घर उत्ते रब सोने ने बड़ा ही एहसान किया। फादर रूफन जिहा पुत अता करके शुरुआत ओदे ते ध्यान किया। कहन बनिया और रब दी नाल मर्जी दिलो जान नाल उन्हां ते दान किया। गला बांधा नू खिताब दे के, गला बांधा नू खिताब दे के शाना वालियां ने उच्ची शान किया। जान पहचान के ओनू वाज मारी, जान पहचान के ओनू वाज मारी। इस खिदमत दा फिर निशान किया। कलाम खजाने उन्हां नू मुफ्त वंडी। फादर लॉरेंस, कलाम खजाने उन्हां नू मुफ्त वंडी जड़े गले दा तेनू निगाहबान किया। प्यारे भाई और बहनों, मैं पूरे डोमिनिकन खानदान की जानिब से रब्बुल इज्जत का बेहद शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत तोहफा के लिए जो खुदावन ने हमें रेवरेंड फादर रूफन लॉरेंस की सूरत में अता किया। आज का दिन इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस के लिए नहायत अनमोल और पुरमसरत है कि खुदा ने लाहौर डायसिस के इलाके कसूर से हमारे लिए आरफ मसीह रवीजा बीबी के बेटे फादर रूफन लॉरेंस को हमारा हिस्सा बनाने के लिए अपने पाकिस्तान में खिदमत के लिए चुना। उन्हें कलीसियाई खिदमत से सरशार किया ताकि खुदा के कलाम का प्रचार करें, साक्रामेंटों की अदायगी करें
और खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून दूसरों के लिए बांटें, यूक्रिस्ट के सैक्रामेंट को दूसरों में तकसीम करें। हम रेवरेंड फादर रूफुल लॉरेंस आपके कहनाना मखसूसियत के लिए आपको और आज आपके साथ मौजूद दूसरे 4 नए कहनों को भरपूर तालियों के साथ मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आज के दिन रेवरेंड फादर रूफुल लॉरेंस के खानदान, रेवरेंड फादर यासर और उनके खानदान के तमाम अफराद को जिस अंदाज से उन्होंने नए कहन का इस्तकबाल किया, फादर मकसूद साहब ने जो पैरिश प्रीस्ट है, इन्होंने मिलकर जिस अंदाज से गांव में इस्तकबाल किया, फादर जेम्स कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरे गांव में लेके जाएंगे। हर जगह मुबारकबाद के बैनर लगे हुए थे और वाकई लगने भी चाहिए कि आज खुदा ने आपकी धरती से एक नया कहन चुना है। और एक हमारे फादर कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है कि हर जगह पे तस्वीर लगी हुई थी कि जैसे कोई इलेक्शन का जमाना हो। तो मैंने कहा था कि इससे बड़ा इलेक्शन नहीं है, इससे बड़ा चुनाव नहीं है कि आदम मसीह के घर से पैदा हुए बेटे को खुदा ने चुन लिया और बुलंद किया है। फादर मकसूद, थैंक यू। मैं रेवरेंड फादर रूफुल लॉरेंस ओपी के साथ आप जितने भी लोग मौजूद हैं आज की पाक मास में, मैं चाहूंगा कि आप इतनी तालियां बजाएं कि आसमान पर इसके दादा दादी नाचने लगे। प्यारे भाई और बहनों, मैंने दादा दादी का जिक्र इसलिए किया है कि उन्होंने फादर यासर और फादर रूफन को खुदा के घर का रास्ता दिखाया, उनको ईमान दिया, उनके ईमान में पुख्तगी और सच्चाई शामिल की और इन चाचे और भतीजे ने मसीह यस्सु को मुकम्मल तौर पर अपना आप दे दिया और मुकद्दसा मरियम को अपनी राहबर बनाकर कामलियत की राह पकड़ी। जिस तरह मुकद्दसा मरियम ने अपना बेटा खुदावंद की नजर किया, इसी तरह फादर रूफुल लॉरेंस के वालिदैन ने मुकद्दसा मरियम की पैरवी की और अपने बेटे को नजर चढ़ाया। खुदावंद ने बाखुशी उनके नजराने को कबूल किया और उन्हें बहुत सारी बरकत और फजाइल से मालामाल किया। आज खारा गांव के लिए जश्न मनाने का दिन है। जश्न मनाना भी चाहिए, खुशी मनानी भी चाहिए कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती कि एक खानदान से खुदा ने दूसरा कहन ले लिया हो। यस्सु के मिशन को आगे बढ़ाने में, इस सफर में आगे चलने में इनके मुख्तलिफ पैरिश प्रीस्ट ने, फॉर्मेटर्स ने, तरबियतकारों ने मुआवनत की और आज उन्हीं की काविशों का समर फादर रूफन हासिल कर रहे हैं। प्यारे भाइयों, ज़ैब और नमान की बातें मैंने आपको पहले भी कही थी और रूफन आज के दिन याद रखें कि कहन का मतलब है पाक किया हुआ, मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, बरगजीदा, चुनीदा, खुदावंद का मकबूल नजर और खुदा की राह पर चलने वाला। और बाइबल मुकद्दस में कहन का मतलब है खादम, अल्तार की खिदमत करने वाला, खुदावंद के सामने अपने लोगों के लिए कुर्बानियां गुजराने वाला, गुनाहों को मुआफ करने वाला। और प्यारे भाई, रेवरेंड फादर रूफन कहनाना बुलावा फजल की राह पर चलने का नाम है, मुकम्मल सुपुर्दगी और ताहयात वफादार रहने का बुलावा है। और याद रखें, ये बुलावा किस्मत वालों को नसीब होता है। बहुत सारे लोग कहन बनने के लिए आते हैं, बहुत सारे चाहते हैं कि इस पाकल तार को चूमे, वही चूम सकता है जिसे खुदा फजल और बरकत अता करता है। ये बुलावा किस्मत का बुलावा है और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। ये बुलावा शुक्रगुजारी का बुलावा है, यस्सु को बांटने का बुलावा है, इंसानियत की खिदमत का बुलावा है। और ये सैक्रामेंट रूहों की निजात का बुलावा है, ये खादमियत का बुलावा है, दूसरों के
पांव धोने का बुलावा है, अपने आप को छोटा बनाने का बुलावा है, दूसरों की इज्जत करने का बुलावा है, दूसरों का ख्याल करने का बुलावा है। ये कबूलियत, कामलियत, पाकीज़गी, गरीबी, वफादारी, मोहब्बत, सुलह और सलामती का बुलावा है। ये बुलावा रूह की सच्चाई का बुलावा है और ये बेलौस खिदमत का तकाजा करता है। खुदा ने आपको इर्मिया नबी की तरह कौमों का नूर बनने के लिए बुलाया है। खुदा बुलाता है कि आप बतौर कहन बुलाए जाकर उसके मंसूबे मोहब्बत को, उसकी फजल की इलामत को आगे लेकर चलें। अंबिया की तरह आप तमाम नए कहनों को मसा किया गया है। और फादर पैरिश भी फादर मखसूस कह रहे थे कि आप 0 मीटर फादर हैं, और 0 मीटर का मतलब है कि गाड़ी को जरा साफ ही रखना। याद रखें कि आपको मखसूस किया गया है, आपका इंतखाब किया गया है, आपको बुलाया गया है कि आपने यस्सु का जवाब हाँ में देना है, आपने कुर्बानी देनी है, खुद इनकारी करनी है, सलीब उठाना है और आपने भी ये कहना है कि देख ऐ बाप, तूने मुझे बुलाया है, देख मैं हाजिर हूं, जिस भी जगह पे तू चाहे, जिस भी मकाम पे तू चाहे, तू मुझसे अपनी खिदमत ले। और याद रखें प्यारे भाई, आप जो हैं याद रखें कि दाऊद बादशाह की तरह खुदा ने आपके दिल की खूबसूरती देखी है, हजरत इब्राहिम की तरह आपकी ईमानदारी देखी है, हजरत पतरस की तरह आपका और आपके खानदान का चट्टान की मानद ईमान देखा है, यूहन्ना इस्तबागी की तरह आपके लफ्जों की काट और सच्चाई देखी है। और याद रखें फादर रूफन आप मिलनसार और खुशमिजाज खादम की हैसियत रखते हैं और आपने यस्सु का इंतखाब किया है, यस्सु की बात पे हाँ कहा है और रहबाना जिंदगी सलीबी जिंदगी है, हर कदम पर कुर्बानी मांगती है, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने खुदावंद की मर्जी को अपनाना, दूसरों के लिए खुद को वक्फ करना एक कहन या राहब की अव्वलीन जिम्मेदारी है। हम हर रोज नए तौर तरीके से खुदावंद की नजर किए जाते हैं। आपने साबित कदमी से पलूस रसूल की तरह ये बात कहनी है, क्या खुदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है कि तूने मुझे फजल दिया और आज मैं कहन के लिबादे में यस्सु का रूप धार के जहां पे खड़ा हूं। प्यारे भाई याद रखें, आपने हर रोज अपने आप को खुदावंद की नजर करने, साबित कदमी से आगे बढ़ने, वफादारी से आगे बढ़ने और हर वक्त शुक्रगुजारी और सताइश करनी है। आप पासबान की खिदमत का चुनाव कर चुके हैं, आपने लोगों की ईमानी और रूहानी जिम्मेदारियों को आगे लेकर चलना है। हालात की करवट जैसी भी हो, तनकीद जैसी भी हो, और मौजूदा दौर में याद रखें कि सोशल मीडिया के दौर में जितनी मर्जी तनकीद हो, आपके सामने यस्सु आपका हीरो होना चाहिए, यस्सु आपका मॉडल होना चाहिए, वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। प्यारे भाई याद रखें, आपने यस्सु को पहना है, फतह बख्श जिंदगी पाई है, खुदा बाप में नई जिंदगी आपने चुनी है। आपकी जिंदगी का बीज बशारती और साली खिदमात में जड़ पकड़ेगा। लोग आपकी जिंदगी, अमाल, ख्यालात और तर्ज गुफ्तगू से यस्सु को पाएंगे। आपको देखकर कहेंगे कि खुदा का चुनीदा जा रहा है, खुदा का बरगजीदा जा रहा है। और प्यारे भाई याद रखें, यहाँ पे आप खुशकिस्मत हैं, लक्की है कि फादर बिशारत यहाँ पे ऑबलेट जमात की नुमाइंदगी करने के लिए मौजूद हैं। बेशक वो इस पैरिश में खिदमत कर रहे हैं, लेकिन उनका आपकी इस इबादत में आना बहुत बड़ी बरकत की बात है। उसके अलावा फादर मोरिस लाल डोमिनिकन खानदान डायसिजन फादर, इतने कहनों की मौजूदगी आज के, बेशक फादर यासर की वजह हो, आपकी वजह हो या दादा दादी की वजह हो, ये उसका कर्म है। कितने लोग आज आपके साथ शामिल हैं। तो प्यारे भाई आज का कलाम के लोग कहें कि खुदा का बंदा जा रहा है, उसने आपको दोस्त कहा है,
वो कहता है कि प्यार में आगे बढ़ते जा। याद रखें कि जब आप गलियों से गुजरें, मुकद्दसीन के बारे में मैंने मुकद्दस दुमनी का नाम नहीं लेना, कहीं फादर मोरस ने कहते कि फ्रांसिस का भी लवो। तो मुकद्दसीन जो लोग हैं जब गलियों में जाया करते थे, कहीं भी होते थे, लोगों का जम्मे गफीर उनके इर्द गिर्द होता था। लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे होते थे, उनके पीछे भाग के जाते थे कि खुदा का बंदा जा रहा है, खुदा का चनीदा जा रहा है, खुदा का प्यारा जा रहा है। और मेरी ख्वाहिश है फादर लॉरेंस और आप नए फादर्स कि जब आप गलियों में से गुजरे, जहाँ भी आप खिदमत करें, लोग आपके पास भागे चले आए कि हमें आप में यीशु नजर आ रहा है। प्यारे भाई, आज का कलाम बहुत खूबसूरत, शानदार, बाबरकत और पर फजल है। कहानत एक खूबसूरत और हसीन सफर है जिसमें यीशु ने आपको दोस्त कहा है। आप खुदा के मज़बा के लिए तैयार किए गए हैं। और याद रखें कि काहिन जमीनी लोगों को खुदा से मिलाता है और आसमानी लोगों को जमीन पे लेके आता है इस कुर्बानी के जरिए, कि ये कलीसिया जो आसमानी सफर कर रही है। तो याद रखें इस सफर में आपने बर्रा को छूना है, बर्रा की ये समीयत को आगे लेके जाना है। आपकी रूहानियत, आपकी बुलंदी का अंदाजा लगाइए कि बर्रा खुद कहने आज़म है जो कुर्बान होता है, और आपके हाथ बर्रे को छुएंगे। जो आपको छुएगा, आप यीशु की कहानत में शामिल हैं। आप खुदा और इंसान के दरमियान पुल की हैसियत रखते हैं। आप दुआ, कुर्बानी और सिफारिश के जरिए इंसानों की मुनाजात खुदा के हुज़ूर पेश करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने इस कहानत को अरूज पहुंचा दिया। और याद रखें आपके होंठों का फल इसी बात में हो कि आपने यीशु की गवाही देनी है। यीशु की कहानत में शमूलियत, कहनों की अजमत, और यही इसकी कुर्बानी है कि पाक यूक्रिस्ट का एक कहन के साथ चोली दामन का रिश्ता है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ फादर रूफन लॉरेंस और दूसरे कहन, जब भी आप मदर टेरेसा की सिस्टर के घर में जाएं, मुझे उनकी रूहानियत बहुत पसंद है। बेशक मैं डोमिनिकन हूँ, मदर टेरेसा की सिस्टर की रूहानियत मुझे बहुत पसंद है कि जब वहाँ पर लिखा होता है, वहाँ पर जाके कि ओ प्रीस्ट ऑफ द लॉर्ड, रिमेंबर दिस इज योर फर्स्ट मास, दिस इज योर लास्ट मास एंड दिस इज योर ओनली मास। कि जब आप पाक मास की कुर्बानी गुजराना है तो याद रखें कि यही आपकी आखिरी ज़िंदगी की पाक मास है, यही आपकी पहली पाक मास है, यही पाक मास है। इस अंदाज से अदा करें कि यीशु आपके जरिए दुनिया को नजर आए। प्यारे भाई, याद रखें कि आपने यीशु को लेके आगे बढ़ने और रोटी और मैक को यीशु के साथ दूसरों में बांटना है। और एक कहन खादम होता है जो अपनी उम्मत का पासबान होता है, सैक्रामेंटों के जरिए लोगों को मसीह से मिलाता है, ईमान की सच्चाइयों की तालीम देता है, और अजीम कहने आज़म यीशु की बिशारत, जिंदगी, मौजज़ात, सलीबी सफर आलमगीर तौर पर पेश करता है। कहन सबका होता है, किसी का नहीं होता। वो गुनाहगारों से हमदर्दी करता है, बीमारों का ख्याल रखता है, मजदूरों का ख्याल रखता है, उम्र सीधा लोगों की उम्मीद और सहारा बनता है। और मैंने नमान की पाकमस में कहा था, मुझे बताया गया था एक बुजुर्ग ने जो अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका दे विच 3 बंदियां नूं बहुत वड्डा VIP समझा जाता है। तो सब तो पहला केड़ा, ਜਿਹੜੇ मजदूर लोग ने उन्होंने कहते नहीं को साढ़े मुआशरे के VIP लोग ने। तो उसके बाद उस्ताद, और यीशु अजीम कहने आज़म है, बहुत अजीम उस्ताद है। जितना आप गरीबों से दोस्ती करेंगे उतना आपके चेहरे में नूर ही नूर नजर आएगा। जितना आप गरीबों से रिश्ता जोड़ेंगे, आप अंदाज करें कि मीर घर से पिया हुआ इवन 7 अप या कोई और अप वट एवर, गरीब घर का प्याले में पिया हुआ पानी बरकतों से भरा होता है क्योंकि दिल से दिया जाता है। जितना रिश्ता फादर रूफन आपका गरीबों से होगा, जितना रिश्ता आपका लोगों से होगा, उतना ही गहरा रिश्ता आपका खुदा के साथ होगा। याद रखें
ये बुलावा बहुत अहम बुलावा है, जिसके जरिए कलीसिया की रूहानी आबियारी होगी, जिसके जरिए कलीसिया की रूहानी नश्मोनुमा होगी, जिसके जरिए यीशु मसीह के निजात का मिशन दूसरों तक जाएगा, और जिसके जरिए यीशु के पाक बदन में हम एक होंगे और कलीसिया में आगे बढ़ेंगे। याद रखें, काहन बनना दूसरा मसीहा बनने का ओहदा है। फादर रूफन, याद रखें कि आपने यीशु की सूरत में दूसरा मसीहा बनना है, जहां नशेबो फराज आएंगे, आपके हौसलों, उम्मीदों और मंगों को मान भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सलीबी जिंदगी का चुनाव किया है। हर रोज हंसते मुस्कुराते अपनी सलीब को लेकर आगे बढ़े। साबित कदमी, वफादारी, पाकीज़गी, नेक नियति, पुख्ता इरादा और मुसलसल जुस्तजू में निजात की कामलियत में आगे बढ़े। गरीबों का सहारा बने, बेआवाजों की आवाज बने। आप खुदा के लिए चुने गए हैं। मुकद्दस डोमिनिक की तरह का मुबश्शिर बने। तबलीग के लिए आप चुने गए हैं। आपकी बोली खुदा की बोली होनी चाहिए। जब आप कलाम करें तो लोग कहें आप नहीं, बल्कि खुदा आपके जरिए बात कर रहा है। और याद रखें कि अच्छा काहन हल पे हाथ रखकर पीछे नहीं देखता। हमने आगे ही आगे बढ़ते चले जाना है। आपका हर अमल, अंदाज़े गुफ्तगू लोगों में शराकत से तबलीग का अंसर नजर आना चाहिए। और याद रखें, आप काहन बनने हैं, कोई वजीर आजम पाकिस्तान नहीं बने। काहन बनने हैं यानी मतलब है कि खादम बने हैं। हम बड़ी कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं बने। यस्सु ने तो हमें साफ कहा था कि जब तू किसी की जगह भी जाए तो सदर नशीनी के लिए बैठने की कोशिश ना कर, राम से पीछे आ जा, क्या पता तुझसे भी तगड़ा बंदा वहां पे बैठा हो। हमने अपने आप को फदरूफन पस तुम्हारा मिजाज वही हो जो किसका है? मसीह यस्सु का है। यस्सु से बड़ा कोई लीडर नहीं है, यस्सु से बड़ा कोई उस्ताद नहीं है, यस्सु से बड़ा कोई रहनुमा नहीं है, और उससे बड़ा कोई सम्मत का तयन भी हमें नहीं करवा सकता। तो याद रखें, आपने यस्सु के अच्छे शागिर्द बनने। आपका हर अमल, आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फादर रूफन, मैं बिशप पॉल की एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे फादर भी सुन लें कि बिशप पॉल ने मुझे नसीहत करते हुए फरमाया था, मेरे स्पिरिचुअल डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि जब आप पैरिश के ऑफिस में बैठे हुए हैं, एक गरीब आदमी या अमीर आदमी आपके ऑफिस में आ गया है, आपने गुस्से पे आप उस पर, कई बार आके बंदा पब लेके पै गया, गुस्से में आप उसके ऊपर चढ़ गए, आपने ये कर दिया, आपको समझ नहीं फलां ये। उसने कहा भी फादर जी, आपने हर सूरत में काम करना है, गुस्से में भी करना है, प्यार में भी करना है। प्यार तो क्यों ना हो कि आप मुस्कुराते हुए प्यार से काम करें, तो बंदा सारी उम्र आपको दुआएं देगा। तो मैं यही कहूँगा, जब भी आपको को मिले, गुस्सा थूक के आपने कहना मैंने यस्सु बन के रहना है। यस्सु ने सिर्फ एक ही दफ़ा गुस्सा किया था अकल में, उसके अलावा उसने कभी गुस्सा नहीं किया। तो प्यारे भाई, फ्लेक्सिबल बने। लोग ये ना कहें कि गर्दन से सरिया पै गया, लोग कहें यार ऐसा फादर तो वेख्या ही नहीं कभी। तो प्यारे भाई और बहनों, मुकद्दस डोमिनिक, मुकद्दस थॉमस एक्वाइनस, मुकद्दस एल्बर्ट दी ग्रेट, मुकद्दस कैथरीन की तरह आपने हलीम, फरोतन, सादा और संजीदा बनना है। मुश्किलात का मुकाबला करने, आपने अपने लिबादे की सूरत में यस्सु को पहन लिया है। आपने फतहमंद जिंदगी का चुनाव किया। यस्सु के शागिर्द होने के लिए आपने कुल्ली तौर पर यस्सु की मानद बनना है। और भाई, जो कुछ यस्सु ने कहा, सबको वफादारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी से करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। आप हर रोज यस्सु को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्यारे भाई, कहानत इख्तियार और जिम्मेदारी है, ये रिसालत और खुशखबरी है। यस्सु का मिशन सुनाने का पैगाम देने के लिए आगे आपने बढ़ना है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। आप मसीह के काहन हो, आपने रूह कुद्स का बपतिस्मा पाया, बिशप साहब के हाथ से आप मसा किए गए हैं और यस्सु की अजीम कुर्बानी को असर-ए-नो अलतार पर चढ़ाएंगे। फादर जी, मैं चंद बातें आपके बारे में करना चाहता हूं।
आपकी ज़िंदगी में आपके दादा दादी, आपके वालिद मोहतरम आरब मसीह और हफीज़ा और यासर, फादर यासर की खूबियाँ नुमायाँ नज़र आती हैं। आप सादा है, दुगागो है, मेहनती है, दूसरों को इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। और फादर रूफन आज कहन बनने के साथ ही मैं समझता हूँ कि आप खुशकिस्मत है कि प्यारे भाई बहनों, इन्हों दी दादा दादी दी खास सी कि खुदा करे, दादे दी खास सी कि खुदा करे कि मेरे पुत्रां चो कोई फादर बने, खुदा करे कि मेरे पुत्रां चो कोई इस काबल हो जाए कि इस पाकल तार नूं चूमे। तो खुदा ने दादा दादी की खाश नूं पूरा किया तो फादर यासर जिहा पुत दिता जिहड़ा ने पाकल तार नूं चूमिया। ते दूजी गल उन्हां दी खास सी कि मेरे पुत्रां चो कोई पुत्र फादर बने, तो खुदा ने उन्हां दी खाश नूं डबल चुन लिया क्योंकि पुत्रां दा पुत्र भी फादर बन गया। और मैं समझना कि फादर जी तुहाडा दादा दादी आसमान ते तुहाडे लई दुआ करन दे ने। फादर जी कहन बनने के बाद फादर जी आप याद रखें कि आपने दूसरों की रहनुमाई करनी है। आज आपके दादा दादी आसमान पर जश्न मना रहे हैं कि उनका पोता कहन बनकर आज आगे बढ़ रहा है। आप पहले मुस्तनद ख्यालात और सोच के मालिक हैं, आप दिल जमी से काम करती हैं, आप एक जशीले मुबल्लिग हैं और अपने वाज के जरिए लोगों में ईमान और रूहानी तकवीयत को बढ़ा रहे हैं। फादर जी आप एक अच्छे लिखारी हैं, अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और साथ ही आप अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप तबला बजाते हैं और क्वायर में शामिल होते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। प्यारे भाई और बहन, एक बारी मैं गया सा कराची च तो फादर रूफन बहुत खुश नज़र आ रहा सी। खुश तो अज भी आ रहा, उस दिन ज़्यादा आ रहा सी, खुश नज़र आ रहा सी। तो मेरे को कप एक लैके उन्होंने जिंदगी च पहली बार असैम्बली च कप जितया सी। कप लैके मेरे को आया, मैं उत्थे विजिटेशन ਲਈ गया सा, फादर ने मिलन गया सा। तो मैंने कहते ने फादर जी अज असी आ कप जित के लिया। मैं कप फड़िया, मैं कहा फादर रूफन मैनू ये कप नहीं चाहिए, मैं चाहना कि जिदन तेरा थीसिस मुकम्मल हो, एक मजमून लिखना होंगे, तेरा थीसिस मुकम्मल हो उस तेन कप मिले तो मैं तेन कदर की निगाह नाल फखर ना वेखांगा। इन्हें थीसिस दे विच भी मुकाम लिया है। फादर रूफन ने हाई डिस्टिंक्शन ली थी, इसके लिए हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। फादर रूफन खुदा ने आपको बहुत सारी नेमतों और खुदादात सलाहियतों से नवाजा हुआ है। आप नेक दिल, साबर, हलीम, दुआगो और हमदर्द इंसान हैं। आप मिलनसार हैं, कम गो हैं, अच्छे लखारी हैं, आला और अच्छे अफकार उस्मा के मालिक हैं। आप मुकद्दस डोमिनिक की तरह कुव्वत और वक्त के निशानों में आगे बढ़े, अंजील की तबलीग करे। नमूदो नुमाइश, दिखावा और बनावट की कोई भी चीज़ फादर जी से नहीं मिलती। आप सादगी और धीमे लहजे से लोगों के दिल में घर कर जाते हैं और बरीक बीनी से चीज़ों का अदराक रखते हैं। फादर रूफन लॉरेंस खुदा खौफी में जवान हुआ, हिकमत में बढ़ा, रूहानी इक़दार में तरक्की पाई और यूँ आज इस्तिकाम हासिल करके अपने ही पैरिश में आज पहली पाक मास की कुर्बानी अदा कर रहे हैं। फादर रूफन रात को मैं सोच रहा था कि फादर रूफन तासब से बेनियाज हैं, सबसे बराबर सलूक करते हैं और बहुत ही एहसन तरीके से पेश आते हैं। कभी किसी का दिल नहीं दुखाया बल्कि अदास दिलों को खुशियों से हमकरार करते हैं। आजजी और हलीमी का मुजस्मा है, काबिले तारीफ, काबिले तहसीन और काबिले तकलीद हैं। आप जलता हुआ चिराग हैं जो दिन रात जल रहा है। उसकी रोशनी सबके दिलों और जहनों को ईमान, उम्मीद और मोहब्बत की शौन से दरख्शां कर रही है। पाक यूक्रिस्ट, रोजरी, रियाजत, मुतालिया, मेडिटेशन, तमाम रूहानी अदाब में फादर जी आप संजीदगी और जोशो खरोश से हिस्सा लेते हैं। फादर रूफन बेमिसाल खूबियों से तराशा एक मुजस्मा है। मैं उनकी जहानत और आला ज़र्फी का कायल हूँ। कहन अपने याद रखें फादर, नए फादर साहबान आप तीनों चारों या पांच यहाँ पे, एक नहीं आया छवा, याद रखें कि मुकद्दस जान मेरी कहते हैं। मैंने कहा डायसेन फादरों को भी खुश कर दूं।
तुम कहते जान मेरी व्यानी फरमाते हैं कि काहिन अपने फराइज से गफलत हरगज ना बरते, खा मौत का खतरा भी सामने हो। इससे बड़ी बात क्या होगी कि आपने जैसे भी हालात हो आपने नहीं डरना। और आगे जाके फादर रूफन मुकद्दस नॉर्बर्ट फरमाते हैं कि ऐ काहिन खबरदार, ऐसा ना कि लोग कहें ये खुद को तो बचा नहीं सकता, दूसरों को क्या बचाएगा। तो आपने खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना है। और ये कब होगा? जब आपका तल्लक यस्सु से जुड़ जाएगा, जब आप यस्सु में एक हो जाएंगे, जब आप उसकी दोस्ती का मजा लेंगे। तो प्यारे भाई मुकद्दस बर्नार्ड फरमाते हैं कि काहिन की ताकत अलाही ताकत है, काहिन की ताकत अलाही ताकत है। और सिर्फ लाही ताकत से यस्सु अल्तार पर हाजिर होता है और ये तख्लीक़े कायनात के मुतरादिफ है। और प्यारे भाई रूफन, दुनिया की कोई ताकत यूक्रिस्ट से बड़ा कोई मौजज़ा नहीं है। दुनिया की कोई ताकत उस आवाज का मुकाबला नहीं कर सकती जो ये कहती है कि लो ये खाओ, ये मेरा बदन है। कि आपने यहाँ पर यस्सु बनना है। और ये ना हो कि कल जाते ही आप सियासत की नज़र हो जाएं, आप सियासत को छोड़े आप यस्सु की नज़र हो जाए। आपका तल्लक जितना यू आर कनेक्टेड विद क्राइस्ट, विद जीसस क्राइस्ट और विद योर कैरिज्म एंड मिशन, उतना ही आपको लाइफ का मज़ा आएगा। और आप याद रखें कि आप वैसे भी मुस्कुराने वाले लोग हैं। मुस्कुराहटें बखेरते रहें, खुशियाँ बांटते रहें, प्यार बांटते रहे। जो भी आपको मिले वो आपको नहीं बल्कि आपके दादा दादी को भी दुआएं देता रहे कि यार क्या बच्चा पैदा किया है। तो प्यारे भाई रेवरेंड फादर रूफन, मेरी दुआ है कि यूक्रिस्ट की कुर्बानियाँ चढ़ाने से आप सारी रूहों को अब्दी ज़िंदगी का वारिस बनाएं। खुदा आप सभी नए काहिनों को बरकत दे ताकि आप मौत तक साबित कदम रहें। और इल्म हिकमत का ये सितारा फादर रूफुल आरसोपी की सूरत में ताबत रोशनियों से अंधेरों को दूर करता रहे। खुदा ने जो नेक काम फादर जी आप में शुरू किया है उसके जलाल में पाया तकमील तक पहुँचे और आप पूरी ज़िंदगी यस्सु के वफादार हैं। तो आइए हम भरपूर तालियों में इन सारे काहिनों को मुबारकबाद पेश करें। और फादर जी, मैंने फादर नुमान को भी कहा था आखिर में सभी काहिनों के लिए, खुसूसी तौर पे फादर रूफन लॉरेंस साहब के लिए, फादर सदीक साहब जो आसमान पे चले गए वो भी आपके लिए दुआ करें। मैं फादर सदीक साहब की नसीहत आपकी नज़र करता हूँ और इससे ज़्यादा दुआ मैं दे ही नहीं सकता। फादर जी फरमाते हैं आपके लिए, नए दौर की हो कहानत मुबारक, नए दौर की हो कहानत मुबारक, कहानत खुदा की अमानत मुबारक। हमेशा गरीबों का हामी रहे तू, हमेशा गरीबों का हामी रहे तू, दराता मसीह की कहानी रहे तू। बेखौफ हो जा तू, बेबाक हो जा, मजालम मिटाने में चलाक हो जा। कलीसिया की गाड़ी के पहिए बदल दे, कलीसिया की गाड़ी के पहिए बदल दे, ब्रेकें बदल दे, रवैये बदल दे। गुलामों को आजाद करता चला जा, मुसीबत जदों पे तू मरता चला जा। उठाकर गरीबों को ऊपर बैठा दे, तू मरियम कंवारी का नगमा सुना दे। फादर रूफन, तू अपने ही लोगों का साहिब न बनना, तू अपने ही लोगों का साहिब न बनना, गुलामाना जहन का राहब न बनना। बहुत बहुत मुबारक हो। अजीज़ों, आए हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें और मिलकर रसूलों का अकीदा पढ़ेंगे। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। रूहुल कुद्स कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 प्लातूस के हद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ग मुतरा, तीसरों समुद्र में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया,
खुदा कादिर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाकत कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जूठने और हमेशा की ज़िंदगी पर आमीन। आए हम अपनी दुआएं और मुनाजात खुदावंद के ज़रिए पेश करें। दुआ करें पाकमा कैथोलिक कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा कुल रोए ज़मीन पर इसकी हिफाजत और निगहबानी फरमाए। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें पापा आज़म लियो 14वें के लिए, तमाम बिशप साहिबान और काहिनों के लिए कि मेहरबान खुदा अपने इन बंदों के साथ हो, इन्हें हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे, हिकमत और फहम अता करता रहे ताकि बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बनते रहें। इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खुदा का शुक्र अदा करें रेवरेंड फादर रूफल लॉरेंस ओपी के लिए, जो आज अपनी शुक्रगुजारी की पहली इबादत अपने ख़ानदान के साथ मिलकर अपने गांव में गुजरानते हैं कि मेहरबान खुदा इनके ख़ानदान को हमेशा अपने बेटे यीशु मसीह की मोहब्बत, सुलह और सलामती में कायम दायम रखे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें कि खुदा हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे ताकि मुल्क में रहने वाले तमाम मज़ाहिब आज़ादी के साथ अपने ईमान का इजहार कर सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदा हमारे नौ मुंतखब ख़ानदानों काहिनों को बरकत अता करे कि वो खुदा के पाकिस्तान में अच्छे मजदूर बनकर खिदमत करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदा हमारी इंतज़ामिया और तमाम फोर्सेस को अपनी आवाम की खिदमत जोश और जज्बे से करने की फजल अता फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करें कि खुदा हमारी खारे की कलीसिया को और ज़्यादा ईमान में मजबूत करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदा तमाम काहिनों के वालिदैन को बरकत दे जिन्होंने अपने बेटे खुदा को दिए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। कि खुदा हमारे पैरिश को तरक्की दे ताकि इससे ज़्यादा काहिन मुबशरा ने अंजील सिस्टर पैदा हों। अजीज़ों, दुआ करें। हम दुआ करें कि खुदा आने वाले क्रिसमस के वसीला से दुनिया में अमन और सलामती नाज़िल फरमाए। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा, हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्कलाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्शे कि इनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। करते हैं हम तेरी शुक्रगुजारी, नज़रें करो मंजूर हमारी, करते हैं हम तेरी शुक्रगुजारी, नज़रें करम आओ फरमाने, नज़रें करम आओ फरमाने, नजराने 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 आए हैं बेकर नजराने, ओ नजराने 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 आए हैं बेकर नजराने, नजराने 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 नजराने
गीतों की माला यीशु जी बना कर लाए हैं हदीये दिल से सजा कर गीतों की माला यीशु जी बना कर लाए हैं हदीये दिल से सजा कर मेरे मसीहा तेरे दीवाने मेरे मसीहा तेरे दीवाने नजराने 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 आए हैं लेकर नजराने 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 ओ नजराने चढ़ाने मेरे मसीहा तुझे प्यार दिखाने बड़े नजराने प्यारे मसीहा दर तेरे आए हैं लेकर नजराने आए हैं लेकर नजराने 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 आए हैं लेकर नजराने 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 आए हैं लेकर तुझे तो बुलाया है अपना तुझे बनाया है यीशु ने तुझे तो बनाया है अपना तुझे बनाया है महान वाला ताज यीशु ने सर पे सजाया है उसका शुक्र मना तुम करना उससे वफा उसका शुक्र मना तुम करना उससे वफा चुन लिया तुझे यीशु ने चुन लिया लेके उठाना तुम मेरे पीछे आना तुम अपनी सरे को उठाना तुम मेरे पीछे आना तुम मैं हूँ तेरे साथ सदा अपना कभी घबराना तुम मैं हूँ तेरे साथ सदा अपना कभी घबराना यीशु ने कहा कभी होना ना चला यीशु ने कहा तुम करना सबका भला चुन लिया तुझे यीशु ने चुन लिया नबी
सुख हो गम हो खुशी हो, अब तो कभी नहीं डरना तुमको। सुख हो गम हो खुशी हो, सुखी रहे तो सदा हम सब की है ये दुआ। सुखी रहे तो सदा हम सब की है ये दुआ। चुन लिया तुझे यीशु ने चुन लिया। चुन लिया तुझे यीशु ने चुन लिया। मुबारक तुझे खुश रहे तुझको खुदा। मुबारक तुझे खुश रहे तुझको खुदा। चुन लिया तुझे यीशु ने चुन लिया। 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 अजीज़ो दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर मकबूल हो। इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी चीज़ें के फायदे के लिए मंजूर फरमाएं। ऐ मेरे खुदा, मेरे सब अयाम बल्कि मेरी पूरी ज़िंदगी तेरे कादिर और मेहरबान हाथ में है। अपने करम से इनके अदा करने में हर वक्त मेरा साथ दे। काहिन और कौम दोनों दिलो जान से ऐसे चलें कि ना पासबान गले की फरमाबरदारी से और ना ही गला पासबान की फिक्रमंदी और मोहब्बत से महरूम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़बीहा बनकर अपने आप को तेरी नजर किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर कुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारी खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। तू कदूस खुदाया, तेरी कुदरत बेमिसाल। तू कदूस खुदाया, कुदरत बेमिसाल। तू खुदा का प्यारा बेटा, आना है तेरी जात। तू कदूस खुदाया।
सजदे में लोग सारे सब गाए परश फटा दुख तेरा नाम सबसे आला, तेरा प्यार है निराला। तेरा नाम सबसे आला, तेरा प्यार है निराला, तेरा प्यार है बरकतों से सुखी को किया नवाज, तुझ तेरी कुदरत बेमिसाल, तू खुदा का प्यारा बेटा आला है तेरी बात, तुझको ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक सी तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी, तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बस से बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तस्वीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो 14वें और पाकिस्तान के तमाम बिशपों की कुल जमात और अपने सब खादमीन को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपने बंदे राज और अपनी बंदी जिंदों पर नजर कर, जिन्हें तूने इस दुनिया से उठा लिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहें। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा।
हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और इन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ का मुतलिक खुदा बाप को रूहुल कुद्स की वादानियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अजीज़ों, आए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावंद ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज हमें दे, और जिसम अपने कर्ज़ को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज़ से बख्श, हमें आज़माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। जिंदा खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ये अंदाज सुबह शाम रहे, मोहब्बतों का ये अंदाज सुबह शाम रहे, बिछड़ भी जाए बिछड़ भी जाए तो कायम दुआ सलाम रहे, मोहब्बतों का ये अंदाज सुबह शाम रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून का मिलाया जाना हम पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, उन पर रहम कर। खुदा की बर्रे, अजीजो, ये खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, मुबारक है वो जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
रोटी से कर दे, शराकत से मेरे घराने को भर दे। आसमानी रोटी से कर दे, शराकत से मेरे घराने को भर दे। मांगनी दुआ तेरे दर पे हूँ मैं आया, मांगनी दुआ तेरे दर पे हूँ मैं आया। मैं पानी जिंदगी का पीने वाला, मैं भूखी रोटी खाने हूँ आया। मैं पानी जिंदगी का पीने वाला, मैं भूखी रोटी जमाना मन बटेर का है पीता, बदन और खून यस्सु अपना है देता। जमाना मन बटेर का है पीता, बदन और खून यस्सु अपना है देता। इलाही नेमती ये पानी वाला, इलाही नेमती ये पानी वाला। मैं पानी जिंदगी का पीने वाला, मैं भूखी रोटी खाने हूँ आया। मैं पानी जिंदगी का पीने वाला, मैं भूखी रोटी। मोहब्बत की नाराज है ये शराकत, ईमानदारों की है ये इबादत। मोहब्बत की नाराज है ये शराकत, ईमानदारों की है ये इबादत। मैं इसमें कायम रहने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का पीने वाला, मैं भूखी रोटी खाने हूँ आया। मैं पानी जिंदगी का पीने वाला। यादगारी में तुम यही करना, खुद होना खाली दूसरे को भरना। मेरी यादगारी में तुम यही करना, खुद होना खाली दूसरे को भरना। पानी सबक मकसूद ये आया, पानी सबक मकसूद ये आया। मैं पानी
जिंदगी का भी हमारा, मैं रूठी रोटी खाने को हमारा, मैं पानी जिंदगी का भी हमारा, मैं रूठी रोटी। मोहब्बत की मुराद है शराकत, ईमानदारों की है ये इबादत। मोहब्बत की मुराद है ये शराकत, ईमानदारों की है ये इबादत। मैं इसमें कायम रहने हूँ आया, मैं इसमें कायम रहने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का भी हमारा, मैं रोटी रोटी खाने को आया, मैं पानी जिंदगी का भी हमारा। यादगारी में तुम ये भी करना, खुद होना खाली दूसरे को भरना। मेरी यादगारी में तुम ये भी करना, खुद होना खाली दूसरे को भरना। पानी सबक मकसूद ये हुआया, पानी सबक मकसूद ये हुआया, मैं पानी जिंदगी का भी हुआया, मैं रोटी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का भी हुआया, मैं रोटी रोटी खाने हूँ आया, मैं पानी जिंदगी का भी हुआया। ए कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, तमाम नेकियां तुझ ही से आती हैं और तुझ ही में पूरी होती हैं। मुझे ये बख्शे कि इस पाक भेद में शरीक होकर वो करूं जो दुरुस्त है और वही कहूं जो हक है, ताकि अमल और कौल दोनों से मोमनों को तेरे फजल की तरबियत दूं, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। अब कादर मुतलिक बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबों पर नाजिल होती रहे। आज मादरे गमनाक पैरिश कसूर की तारीख में एक नया बाब आगाज पाता है। इससे पहले कसूर पैरिश की धरती इस बात का सबूत पेश करती है कि ये ईमानी लिहाज से बहुत जरहेज है। बहुत से काहिन और सिस्टर्स यहाँ से अपनी खिदमात मुख्तलिफ पैरिशेज में सरंजाम दे रहे हैं। अब तक कसूर पैरिश में फादर रुफन लॉरेंस 8वें काहिन हैं, 8वें काहिन। इससे पहले 7 थे और मैं सोच रहा था कि जब 7 हुए तो 7 साक्रामेंट मुकम्मल हुए। अब आगे बढ़ रहे हैं तो हम 12 शागिर्दों की तरफ बढ़ रहे हैं, 12 शागिर्दों की तरफ। और जो बाब नया आगाज पाता वो है डोमिनिकन घराने से। आज हमारे इस धरती से एक नया काहिन जो है वो बना है। भरपूर तालियों के साथ हम डोमिनिकन घराने का शुक्रिया अदा करते हैं अपने पैरिश की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, गांव की तरफ से, कि हमारे इस पैरिश से एक बेटा डोमिनिकन घराने में शामिल हुआ है। तो इस मुबारक मौके पर
ख़ानदान की तरफ से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ख़ास तहफ़ का अरेंज किया गया है। तो सबसे पहले मैं जिस हस्ती को बुलाना चाहता हूं, उनके नजर एक शेयर करना चाहता हूं। कभी कभार उसे देख लें कहीं मिल ले, कभी कभार उसे देख लें कहीं मिल ले, ये कब कहा था कि वो खुश बदन हमारा हो। मैं अपने हिस्से के सारे सुख जिसके नाम कर दूं, मैं अपने हिस्से के सुख जिसके नाम कर दूं, कोई तो हो जो मुझे इस तरह से प्यारा हो। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर पास्कल पलूस ओपी सामने आए और गिफ्ट देने के लिए दावत दूंगा फादर लॉरेंस के वालिद आरफ मसीह को कि वो आए और बड़ी अकीदत और शादमानी के साथ फादर जी को अपना तोहफा पेश करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। अगले नाम के लिए सर से पांव वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होकर भी उसे छूने से डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूं, मोहब्बत का यह सफर कितना हसीन लगता है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर बिशारत एक्सोपियर डेलीगेशन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान को कि वो आए और तोहफा पेश करने के लिए मैं दावत दूंगा फादर रुफन लॉरेंस की वालिदा को। हफीजा भी आएंगी और फादर जी को गिफ्ट पेश करेंगी। आप सबकी भरपूर तालियों में। तेरे लिए हमेश ने खुले अखां दे दरवाजे, किन्ना प्यार असी तेनू करदे तेनू नहीं अंदाजे। फुल्लां दा की हारे पाया, पाया ते कुमलाया, फुल यादां दे सीने लाइए जेड़े हरदम ताजा। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर मोरस जलाल कैप्चन घराने से आएंगे और गिफ्ट देने के लिए मैं दावत दूंगा पतरस राज। आप सबकी भरपूर तालियों में पतरस राज फादर मोरस जलाल को गिफ्ट देते हुए। सितारे बांटता है वो ज़िया तकसीम करता है, हब से मौसम में हवा तकसीम करता है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा अपने पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर मकसूद नजीर को कि वो सामने आए और गिफ्ट के लिए दावत दूंगा अमानत जकी। मुस्कुराता हुआ मिला जो तू, मुस्कुरा दी ये जिंदगी, साया तेरा साथ रहे जिंदगी भर के लिए। अभी मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर रियाज डोमिनिक असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट, वो भी आएंगे और गिफ्ट के लिए दावत दूंगा वारिस राज को। आज हमारे दरमियान 5 नए काहिन मौजूद हैं, तो इन 5 की नजर थैंक यू तो अत्था नूं मलना है तो डुल दिए लाली, तू अखां उगेड़े ते फुटन सवेरे। तू अत्था नूं मलना है तो डुल दिए लाली, तू अखां उगेड़े ते फुटन सवेरे। तेरा रहनुमा यसु आलम दा नूर है, तेरा रहनुमा यसु आलम दा नूर है। तू एक पैर पुट्टे ते नसन हनेरे, तेरा रहनुमा यसु आलम दा नूर है। तू एक पैर पुट्टे ते नसन हनेरे। ए ओदी अमानत ते ओनू देवांगे, सावां दा कीए ना तेरे ना मेरे। ते जे तू चटाना ते बुनियाद रखी, जे तू चटाना ते बुनियाद रखी, हयाती दे डोलन ना कंधा बनेरे। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं सबसे पहले दावत दूंगा रेवरेंड फादर अतीक एल्बर्ट ओपी को। सामने आएंगे और गिफ्ट पेश करने के लिए रोबिन आरिफ।
इसके बाद रेवरेंड फादर नुमान मारियो ओपी और गिफ्ट पेश करने के लिए सहरिश आरफ। इसके बाद जिशान फ्रेडरिक ओपी और गिफ्ट पेश करने के लिए बेटी सबा। इसके बाद जोहेब अगस्टिन ओपी और गिफ्ट पेश करने के लिए नबीला दिल आवेज। दावत भी दूंगा रेवरेंड फादर रुफन लॉरेंस ओपी को सामने आए और गिफ्ट पेश करने के लिए दावत दूंगा रेवरेंड फादर यासर राज को। दादा दादी की नुमाइंदगी करते हुए फादर जी को गिफ्ट पेश करेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में। अभी जो लोग फादर रुफन के साथ ठीक है, फादर रुफन की नज़र ठीक हो गया। फादर जी की नजर शेर, परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिली है कहानत तो इसे संभाल के रखना, मिली है कहानत तो इसे संभाल के रखना, संभल के चलना के सारा जहान देखता है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत दूंगा रेवरेंड फादर रुफन लॉरेंस को कि वो आएं और इजहार तशक्कुर पेश करें। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे। आज के दिन शुक्रिया अदा करता हूं खुदा बाप का जिंदगी के लिए और जिंदगी में दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और फजाइल के लिए। खास तौर पर खुदा का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं कि जिसने अपने पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए मुझे बतौर काहिन चुना है। आज का दिन मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, मेरे गांव खारा की कलीसिया के लिए, मेरे पैरिश के तमाम मोमिनीन के लिए, खास तौर पर हमारे इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस के लिए बड़ा ही पुरफजल, बाबरकत और खुदा की शुक्रगुजारी का दिन है। क्योंकि जिस घर और जिस गिरजाघर में खिदमत करता था, जिस गिरजाघर से ईमानी और रूहानी तकवीयत मिली, आज उसी गिरजाघर में खुदा ने बतौर काहिन पाक यूक्रिस्ट की अक़दस कुर्बानी गुजराने का फजल और सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। बिशप फुलटन जेसन फरमाते हैं कि खुदा हमें इसलिए प्यार नहीं करता कि हम अनमोल हैं, खुदा हमें इसलिए प्यार नहीं करता कि हम अनमोल हैं, हम अनमोल इसलिए हैं कि खुदा हमें प्यार करता है। और मुकद्दस जॉन मेरी व्यानी फरमाते हैं कि कहानत यीशु के दिल से निकलने वाली मोहब्बत है। और मैं समझता हूं कि आज उसी मोहब्बत का मैं तजर्बा कर रहा हूं जब खुदा ने मुझे काहिन मखसूस किया और मैं आज खुदा के हुजूर पहली अपनी अक़दस कुर्बानी गुजराता हूं। और सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि यह तोहफा खुदा की तरफ से मुझे मिला है कि खुदा ने मुझे काहिन चुना है। आज के दिन मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं अपने दादा दादी, अपने वालिदैन, बहन भाइयों का, फादर यासर राज का, जिनकी तरबियत और रहनुमाई में इसी गिरजाघर में बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए मुझे कैथलिक
मसीही ईमान मिला और आज उसी ईमान की तशहीर के लिए खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज की पाक कुर्बानी के जरिए अपने उसी ईमान का प्रचार कर सकूं। ये कामयाबी मेरे वालिदैन और मेरे खानदान के अंत तक मेहनतों, काविशों और कुर्बानियों का सिला है और मैं आज के दिन दिल की अथाह गहराइयों से आपकी तरबियत का, उस ईमान का, उस प्यार का शुक्र अदा करता हूं जो आपने मुझे बचपन से लेकर मेरी तरबियत करते हुए की। मैं आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आज के दिन एक खानदान में मेरी पैदाइश हुई है और दूसरे खानदान ने मेरी तरबियत की है, मेरी परवरिश की है, मुझे सिखाया है और मुझे बताया है कि किस तरह मैंने इस जिंदगी में रहते हुए खुदा की मर्जी पर हाँ कहना है। आज के दिन मैं शुक्रिया अदा करता हूं इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के लिए कि जिसने मुझे खुदा के फजल से इस खानदान का हिस्सा बनाया और खुदा ने मुझे फजल बख्शा कि मैं डोमिनिकन घराने में तरबियत पाऊं और तरबियत पाते हुए डोमिनिकन होते हुए एक काहिन बनूं। और मैं समझता हूं कि यह खुदा की तरफ से बहुत बड़ा फजल है कि खुदा ने मुझे डोमिनिकन होने के लिए चुना है। आज के दिन मैं शुक्रिया अदा भी करता हूं अपने तमाम तरबियतकारों का, फॉर्मेटर्स का, जिनमें फादर रहमत राजा, फादर जेम्स सैमुअल ओपी, फादर नवी जोशुआ, फादर इरफान जरूम, फादर पैट्रिक पीटर, फादर मरकस डैनियल, फादर शहजाद क्वाइनस और फादर अख्तर नवीद का, जिनकी तरबियत और रहनुमाई मेरे कदम कदम पर मेरी ये साबित कदमी और मजबूती का वसीला रही है। मैं आप सबकी भरपूर तालियों में अपने फादर्स का, अपने फॉर्मेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं।